गीता के उपदेशों को और आगे बढ़ाते हैं। ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान, कर्म और त्याग का समन्वय। श्री कृष्ण बताते हैं, मनुष्य का जीवन केवल सांसों का क्रम नहीं बल्कि चेतना की यात्रा है। ये यात्रा तब तक अधूरी रहती है जब तक मनुष्य ये ना समझ ले कि वो क्या जानता है, क्या करता है और क्या छोड़ता है। इन्हीं तीन बिंदुओं ज्ञान, कर्म और त्याग के समन्वय से जीवन का वो योग बनता है जिसे भारतीय दर्शन में ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा गया है। ये कोई पलायन का मार्ग नहीं बल्कि जीवन को पूर्णता से जीने की कला है। ये योग मनुष्य को संसार से काटता नहीं बल्कि संसार में रहते हुए मुक्त करता है। ज्ञान वो प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को काटता है। कर्म वो गति है जो जीवन को अर्थ देती है और संन्यास वो संतुलन है जो ज्ञान और कर्म दोनों को बंधन बनने से बचाता है। इन तीनों में से किसी एक को अलग करके देखा जाए तो जीवन या तो शुष्क हो जाता है या अशांत या निष्क्रिय। पर जब ये तीनों एक दूसरे में घुल जाते हैं तब जीवन योग बन जाता है, सहज, जागरूक और मुक्त। ज्ञान का स्वरूप। ज्ञान का अर्थ केवल सूचना या विद्वता नहीं। ज्ञान वो बोध है जो मनुष्य को ये दिखाता है कि वो केवल शरीर, नाम और भूमिका नहीं है। ज्ञान आत्म पहचान है। ये जानना कि जो दिखाई देता है वो अस्थाई है और जो देखने वाला है वही स्थायी है। ये बोध मनुष्य को भीतर से स्थिर करता है। ज्ञान मनुष्य को प्रश्न करना सिखाता है, मैं कौन हूं, मैं क्यों कर रहा हूं और किसके लिए कर रहा हूं। बिना ज्ञान के कर्म अंधा हो जाता है और बिना ज्ञान के त्याग पलायन बन जाता है। ज्ञान जीवन को दिशा देता है, दृष्टि देता है, विवेक देता है। ये मनुष्य को प्रतिक्रिया से उठाकर उत्तरदायित्व में ले आता है। पर ज्ञान यदि केवल विचार बनकर रह जाए तो वो अहंकार को जन्म देता है। मैं जानता हूं, ये भाव ज्ञान का पतन है। सच्चा ज्ञान मौन होता है, विनम्र होता है और कर्म में उतरने को प्रेरित करता है। ज्ञान का स्वभाव है जिम्मेदारी। कर्म का अर्थ। कर्म से बचा नहीं जा सकता। श्वास लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है और चुप रहना भी कर्म है। इसलिए कर्म का प्रश्न करना या न करना नहीं बल्कि कैसे करना है। कर्म जीवन की अनिवार्यता है। बिना कर्म के जीवन रुक जाता है और रुकना मृत्यु का संकेत है। कर्म का वास्तविक मूल्य उसके फल में नहीं, उसकी भावना में है। जब कर्म अहंकार से होता है तो वो बंधन बनता है, जब कर्म भय से होता है तो वो थकान बनता है और जब कर्म ज्ञान से होता है तो वो साधना बन जाता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग कर्म को नकारता नहीं बल्कि उसे शुद्ध करता है। ये सिखाता है कि कर्म करो पर अपने आप को कर्म का कर्ता मत समझो, अपने आप को केवल माध्यम समझो। जब कर्म मैं से मुक्त होता है तब वो सेवा बन जाता है। संन्यास का वास्तविक अर्थ। संन्यास का अर्थ छोड़ देना नहीं बल्कि आसक्ति का त्याग है। ये वस्तुओं को छोड़ने की नहीं बल्कि वस्तुओं से बंधन छोड़ने की प्रक्रिया है। संन्यास मन में घटित होता है, जंगल में नहीं। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी किसी चीज का गुलाम नहीं है वही सच्चा सन्यासी है। ज्ञान बिना संन्यास के कठोर हो जाता है और कर्म बिना संन्यास के बोझ बन जाता है। संन्यास इन दोनों को हल्का करता है। ये मनुष्य को परिणामों की चिंता से मुक्त करता है। ये उसे ये सिखाता है कि जो मिला है वो कर्तव्य है और जो छूटा है वो शिक्षा। संन्यास उदासीनता नहीं है, ये जागरूक सहभागिता है। पूर्ण रूप से करना पर भीतर से मुक्त रहना। ये वो अवस्था है जहां मनुष्य हार जीत में, लाभ हानि में, प्रशंसा निंदा में समान रहता है। तीनों का समन्वय। ज्ञान दिशा देता है, कर्म गति देता है और संन्यास संतुलन देता है। इन तीनों का समन्वय ही योग है। यदि ज्ञान है पर कर्म नहीं तो वो पलायन है। यदि कर्म है पर ज्ञान नहीं तो वो अंधपन है। और यदि त्याग है पर ज्ञान और कर्म नहीं तो वो भ्रम है। ज्ञान कर्म संन्यास योग मनुष्य को सिखाता है कि वो अपने कर्तव्यों से भागे नहीं पर उनसे बंधे भी नहीं। वो कर्म करे पर फल का दास न बने। वो ज्ञान रखे पर अहंकार ना पाले और वो त्याग करे पर जीवन से विमुख ना हो। ये योग मनुष्य को मैं करता हूं से मुझसे हो रहा है की अवस्था में ले आता है। यहां कर्म बोझ नहीं रहता बल्कि प्रवाह बन जाता है। जीवन में इसका प्रभाव। जब मनुष्य इस योग को जीने लगता है तो उसका जीवन बदलता नहीं बल्कि स्पष्ट हो जाता है। निर्णय सरल हो जाते हैं क्योंकि उनमें स्वार्थ की धुंध नहीं रहती। संबंध शुद्ध हो जाते हैं क्योंकि अपेक्षाओं का भार कम हो जाता है। संघर्ष शांत हो जाते हैं क्योंकि अहंकार को पोषण नहीं मिलता। ऐसा मनुष्य संसार में रहता है पर संसार उसे नियंत्रित नहीं करता। वो सफलता में उन्मादित नहीं होता और असफलता में टूटता नहीं।
वो जानता है कि दोनों ही क्षणिक हैं। ये योग मनुष्य को भीतर से स्वतंत्र करता है, और जो भीतर से स्वतंत्र है वही बाहर सही कर्म कर सकता है। समाज और संसार के संदर्भ में ज्ञान कर्म संन्यास योग केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन का सूत्र है। जब कर्म ज्ञान से प्रेरित होता है और संन्यास से संतुलित, तब समाज में शोषण नहीं होता, नेतृत्व सेवा बन जाता है और शक्ति जिम्मेदारी। आज का संसार कर्म में तो तेज है पर ज्ञान में गहरा नहीं और त्याग में कमजोर है। इसी असंतुलन से तनाव, हिंसा और असंतोष जन्म लेते हैं। यह योग आधुनिक जीवन के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है क्योंकि यह बाहरी प्रगति के साथ आंतरिक शांति का मार्ग दिखाता है। निष्कर्षात्मक प्रवाह। ज्ञान कर्म संन्यास योग जीवन को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। यह मनुष्य को न तो केवल विचारक बनाता है, न केवल कर्मी और न ही केवल त्यागी। ये उसे पूर्ण मनुष्य बनाता है जो जानता है, करता है और छोड़ना भी जानता है। ये योग कोई सिद्धांत नहीं बल्कि जीने की शैली है। ये सिखाता है कि जीवन को पकड़ा नहीं जाता, जिया जाता है। जब ज्ञान दृष्टि बन जाए, कर्म साधना बन जाए और त्याग सहज हो जाए, तब जीवन स्वयं योग बन जाता है और वही जीवन वास्तव में मुक्त, सार्थक और शांत होता है। जहां ज्ञान कर्म और संन्यास एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, वहां जीवन बिखरा हुआ लगता है। पर जहां ये तीनों एक ही चेतना में समाहित हो जाते हैं, वहां जीवन एक संगीत बन जाता है जिसमें हर स्वर आवश्यक है पर कोई स्वर अकेला नहीं है। ज्ञान मौन की तरह है, कर्म लय की तरह और संन्यास विराम की तरह। बिना मौन के लय शोर बन जाती है, बिना लय मौन निष्क्रिय हो जाता है और बिना विराम संगीत थकान बन जाता है। मनुष्य अक्सर इन तीनों को अलग अलग रास्ते समझ लेता है। कोई केवल ज्ञान की ओर भागता है, संसार को मिथ्या कहकर। कोई केवल कर्म में डूब जाता है, सोचने का समय ही नहीं लेता। और कोई त्याग को पलायन समझकर सब कुछ छोड़ देना चाहता है। पर योग इन तीनों के बीच पुल है। ये सिखाता है कि जो जाना गया है उसे जिया जाए, जो किया जा रहा है उसे समझा जाए और जो छूट रहा है उससे आसक्ति न रखी जाए। ज्ञान जब भीतर उतरता है तो वो मनुष्य को भारी नहीं बल्कि हल्का करता है। वो उसे ये अनुभव कराता है कि अधिकांश पीड़ा बाहरी नहीं, आंतरिक है। दुख परिस्थितियों से नहीं, दृष्टि से जन्म लेता है। ये बोध आते ही कर्म का स्वरूप बदलने लगता है। अब कर्म मजबूरी नहीं रहता बल्कि अभिव्यक्ति बन जाता है। मनुष्य वही करता है जो उसके स्वभाव के अनुरूप होता है, न कि केवल वही जो उससे अपेक्षित है। ऐसे कर्म में थकान कम होती है क्योंकि उसमें विरोध नहीं होता। जब मन और कर्म एक दिशा में चलते हैं तब ऊर्जा का क्षय नहीं होता, और जब इस कर्म में फल की आसक्ति नहीं होती तब संन्यास स्वतः घटित हो जाता है। त्याग कोई प्रयास नहीं रह जाता, वो स्वाभाविक हो जाता है। जैसे पेड़ फल देता है और ये नहीं पूछता कि फल किसे मिलेगा। संन्यास यहाँ किसी विशेष वेश या जीवन शैली का नाम नहीं है। ये उस भीतरी स्वतंत्रता का नाम है जिसमें मनुष्य अपनी भूमिका निभाता है पर भूमिका को अपनी पहचान नहीं बनाता। वो पिता होता है, माता होती है, कर्मी होता है, साधक होता है, पर इनमें से कोई भी उसकी अंतिम पहचान नहीं होती। वो जानता है कि ये सब समय के साथ बदलने वाले रूप हैं। जब ये समझ गहरी होती है तब जीवन में एक सहज गंभीरता आती है। मनुष्य हल्केपन से नहीं बल्कि गहराई से जीता है। उसके शब्द कम हो जाते हैं पर अर्थपूर्ण हो जाते हैं। उसकी इच्छाएं कम हो जाती हैं पर कर्म प्रभावशाली हो जाते हैं। ये अवस्था निष्क्रिय नहीं बल्कि अत्यंत जागरूक होती है। ज्ञान कर्म संन्यास योग मनुष्य को भीतर से इतना स्थिर कर देता है कि बाहरी परिस्थितियां उसे हिला नहीं पाती। प्रशंसा उसे फुलाती नहीं, निंदा उसे तोड़ती नहीं, लाभ उसे अंधा नहीं करता और हानि उसे कुंठित नहीं करती, क्योंकि अब वो परिणामों से नहीं कर्तव्य से जुड़ा होता है। इस योग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये संघर्ष को समाप्त नहीं करता बल्कि संघर्ष के साथ रहने की कला सिखाता है। जीवन में द्वंद्व रहेंगे, सफलता और असफलता, सुख और दुख, मिलना और बिछुड़ना। योग इन द्वंद्वों को मिटाता नहीं बल्कि मनुष्य को इनके पार खड़ा कर देता है। वो इनके बीच संतुलन बनाकर चलता है। जब कर्म ज्ञान से प्रेरित होता है तब वो हिंसा नहीं बनता, और जब कर्म संन्यास से संतुलित होता है तब वो शोषण नहीं बनता। यही कारण है कि ये योग केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं बल्कि सामाजिक नैतिकता का भी आधार है। एक ऐसा समाज जहां लोग कर्म करें पर लालच से नहीं, ज्ञान रखें पर अहंकार से नहीं और त्याग करें पर कड़वाहट से नहीं, वो समाज स्वयं संतुलित हो जाता है। मनुष्य जब इस योग को जीने लगता है तो उसकी दृष्टि बदलती है।
वो दूसरों को बदलने की चिंता कम करता है और स्वयं को समझने की प्रक्रिया में उतरता है। वो जानता है कि भीतर की अव्यवस्था ही बाहर के संघर्षों का कारण है, इसलिए वो पहले अपने भीतर संतुलन खोजता है। ये योग ये भी सिखाता है कि जीवन का अर्थ केवल उपलब्धि नहीं बल्कि अनुभूति है। सब कुछ पा लेना भी शून्य हो सकता है और कुछ ना पाकर भी जीवन पूर्ण हो सकता है, यदि दृष्टि सही हो। ज्ञान यहाँ दृष्टि देता है, कर्म माध्यम बनता है और संन्यास उस अनुभूति को स्थिर करता है। संन्यास का ये भाव मनुष्य को डर से मुक्त करता है, खोने के डर से, छूट जाने के डर से, असफल होने के डर से, क्योंकि जो जान चुका है कि वो खोने योग्य वस्तुओं से अधिक है, वो डर के अधीन नहीं रहता। वो साहस से कर्म करता है, क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं सिवाय भ्रम के। ज्ञान कर्म संन्यास योग जीवन को एक यात्रा के रूप में देखता है, प्रतियोगिता के रूप में नहीं। यहाँ कोई आगे या पीछे नहीं होता, केवल समझ का अंतर होता है, और समझ किसी तुलना से नहीं, अनुभव से आती है। इस योग में जीवन स्वयं गुरु बन जाता है, हर घटना शिक्षा बन जाती है, हर संबंध साधना बन जाता है और हर चुनौती अवसर बन जाती है। मनुष्य शिकायत करना छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कि जो घट रहा है वही उसे गढ़ रहा है। अंततः ये योग मनुष्य को उस अवस्था तक ले जाता है जहां वो करता भी है और नहीं भी करता। बाहर से देखने पर वो सक्रिय दिखाई देता है, पर भीतर से वो साक्षी होता है। कर्म चलता है पर कर्तापन नहीं होता। यही अवस्था मुक्ति की है, जहां जीवन चलता है पर बंधन नहीं बनता। ज्ञान कर्म संन्यास योग कोई अंतिम लक्ष्य नहीं बल्कि निरंतर घटने वाली प्रक्रिया है। ये हर दिन हर क्षण नया होता है। जैसे जैसे समझ गहरी होती है, कर्म शुद्ध होता है और त्याग सहज होता जाता है, और यही सहजता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये योग मनुष्य को सिखाता है कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जाता, समझा जाता है, और जो जीवन को समझ लेता है वो उसे बोझ नहीं मानता। जब मनुष्य ये समझने लगता है कि जीवन कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं बल्कि सतत अनफोल्डिंग है, तब ज्ञान कर्म संन्यास योग उसके भीतर स्वाभाविक रूप से घटने लगता है। अब वो जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने देख लिया है कि जिसे पकड़ा जाता है वही फिसलता है। वो जीवन को बहने देता है पर बहाव में बहता नहीं। यही योग का सूक्ष्म संतुलन है। ज्ञान यहाँ किसी अंतिम उत्तर का नाम नहीं है, बल्कि प्रश्नों के साथ सहज होने की क्षमता है। जब मनुष्य प्रश्नों से डरना छोड़ देता है, तभी ज्ञान परिपक्व होता है। अधपका ज्ञान उत्तरों की घोषणा करता है, पर परिपक्व ज्ञान मौन को स्वीकार करता है। ये मौन कर्म को रोकता नहीं, बल्कि उसे और अधिक सजग बना देता है। ऐसे कर्म में जल्दबाजी नहीं होती, पर आलस्य भी नहीं होता। वो कर्म समय के दबाव से नहीं, समय की समझ से उत्पन्न होता है। मनुष्य अब ये नहीं पूछता कि उसे कितना मिलेगा, बल्कि ये देखता है कि उससे क्या स्वाभाविक रूप से प्रकट हो रहा है। यही वो बिंदु है जहां कर्म और त्याग एक हो जाते हैं। कर्म होता है पर संग्रह नहीं होता। संन्यास इस अवस्था में किसी विशेष निर्णय का परिणाम नहीं होता, बल्कि समझ का स्वाभाविक फल होता है। जैसे ही मनुष्य देख लेता है कि जिन चीजों को वो जीवन समझ रहा था वे केवल जीवन की परिस्थितियां थीं, वैसे ही उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। वो छोड़ता नहीं, छूट जाता है, और यही सबसे शुद्ध त्याग है। इस योग की गहराई यहीं से शुरू होती है। जब मनुष्य कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता से मुक्त हो जाता है, तब उसके कर्म में एक अद्भुत सरलता आ जाती है। वो अपने होने को प्रमाणित नहीं करता, वो बस होता है, और जो होता है वही सबसे प्रभावशाली कर्म करता है। ये अवस्था समाज से कटाव नहीं लाती, बल्कि समाज के साथ अधिक सच्चा संबंध बनाती है, क्योंकि अब मनुष्य भूमिका नहीं निभा रहा, बल्कि उत्तरदायित्व जी रहा है। वो किसी पद, पहचान या विचारधारा से संचालित नहीं होता, बल्कि विवेक से चलता है, और विवेक ही वो शक्ति है जो ज्ञान, कर्म और संन्यास को एक साथ साधे रखती है। जब विवेक सक्रिय होता है, तब संघर्ष भी बदल जाता है। अब संघर्ष किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि स्थिति को समझने के लिए होता है। मनुष्य विरोध करता है, पर द्वेष से नहीं। वो असहमति रखता है, पर अहंकार से नहीं। ये योग उसे कठोर नहीं, बल्कि दृढ़ बनाता है।
इस अवस्था में जीवन की घटनाएं मनुष्य को परिभाषित नहीं करती। सफलता आती है, जाती है, असफलता आती है, जाती है, संबंध बनते हैं, टूटते हैं, पर भीतर कुछ स्थिर रहता है। यही स्थिरता ज्ञान का सार है, कर्म की शक्ति है और संन्यास की शांति है। ज्ञान कर्म संन्यास योग मनुष्य को समय के साथ एक नया संबंध सिखाता है। वो अतीत में फंसता नहीं, भविष्य से डरता नहीं। वो वर्तमान में रहता है, पर वर्तमान को भी पकड़ता नहीं, क्योंकि वो जान चुका है कि हर क्षण बीतने के लिए ही आता है। इस स्वीकार में एक गहरी मुक्ति है। जब मनुष्य इस स्वीकार में उतरता है तो उसकी इच्छाएं बदलती हैं। वो अधिक पाने की नहीं, अधिक स्पष्ट होने की इच्छा करता है। वो जीवन को नियंत्रित नहीं करना चाहता, वो स्वयं को समझना चाहता है। और जैसे जैसे समझ बढ़ती है, नियंत्रण की आवश्यकता अपने आप गिरने लगती है। यही वो बिंदु है जहां योग दर्शन बनकर नहीं, जीवन बनकर प्रकट होता है। अब साधना किसी विशेष समय या स्थान तक सीमित नहीं रहती। बोलना साधना है, सुनना साधना है, अकेला होना साधना है, भीड़ में होना साधना है। हर क्षण अभ्यास बन जाता है, जागृति का अभ्यास। संन्यास यहाँ किसी कठोर त्याग की मांग नहीं करता। वो केवल इतना कहता है, जो है उसे पूर्ण रूप से जियो, जो नहीं है उसके लिए व्याकुल मत हो। ये सरल वाक्य जीवन की सबसे जटिल उलझनों को खोल देता है। इस योग में दुख भी शत्रु नहीं रहता, दुख शिक्षक बन जाता है। वो बताता है कि कहाँ अभी भी आसक्ति है, कहाँ अभी भी अपेक्षा है और कहाँ अभी भी मैं कुछ चाहता है। और जैसे जैसे ये देखा जाता है, वैसे वैसे दुख अपनी पकड़ खो देता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग मनुष्य को ये भी सिखाता है कि सब कुछ बदलने योग्य नहीं होता, पर हर चीज को देखने का तरीका बदल सकता है। और जब देखने का तरीका बदलता है, तब वही स्थिति जो पहले बोझ लगती थी, अब मार्गदर्शन बन जाती है। ये योग मनुष्य को भीतर से इतना स्वतंत्र कर देता है कि वो बाहरी स्वतंत्रता की मांग नहीं करता। वो अधिकार के लिए नहीं, उत्तरदायित्व से जीता है। और जो उत्तरदायित्व से जीता है, वो समाज को भी हल्का करता है। समाज तब बीमार होता है जब व्यक्ति भीतर से असंतुलित होता है, और व्यक्ति तब असंतुलित होता है जब ज्ञान कर्म और त्याग में सामंजस्य नहीं होता। कोई केवल पाने में लगा होता है, कोई केवल छोड़ने में, और कोई केवल सोचने में। योग इन तीनों को एक ही धारा में बहा देता है। इस धारा में बहता हुआ मनुष्य कठोर नियमों का पालन नहीं करता, बल्कि सहज मर्यादा में रहता है। उसे सही गलत की सूची नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी चेतना स्वयं मार्गदर्शक बन जाती है। यही आत्मनियंत्रण है, जो बाहर से थोपा नहीं जाता, भीतर से उगता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग अंततः मनुष्य को उस बिंदु तक लाता है जहां वो जीवन से प्रश्न नहीं करता, वो जीवन को सुनता है। और जब जीवन को सुना जाता है तो उत्तर अपने आप प्रकट होते हैं। ये अवस्था किसी उपलब्धि की तरह नहीं आती, इसे हासिल नहीं किया जाता। ये तब घटती है जब पाने की लालसा शांत हो जाती है, जब मनुष्य ये मान लेता है कि जो वो है वही पर्याप्त है, तभी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। ये योग मनुष्य को महान नहीं बनाता, बल्कि सरल बनाता है, और सरलता ही सबसे बड़ा उत्कर्ष है। सरल मनुष्य के कर्म में दिखावा नहीं होता, उसके ज्ञान में दंभ नहीं होता, और उसके त्याग में कटुता नहीं होती। ऐसा मनुष्य संसार में एक शांत उपस्थिति बन जाता है। वो भाषण नहीं देता, पर उसकी उपस्थिति सिखाती है। वो उपदेश नहीं देता, पर उसका जीवन उदाहरण बन जाता है। यही ज्ञान कर्म संन्यास योग की परिपक्व अवस्था है। और अंत में ये योग मनुष्य को कहीं पहुंचाता नहीं, ये उसे वहीं लौटा देता है जहां से वो कभी गया ही नहीं था। अपने स्वभाव में, अपनी सहजता में, अपने मौन में। जहां कर्म चलता है पर थकान नहीं होती, जहां ज्ञान है पर बोझ नहीं होता, जहां त्याग है पर रिक्तता नहीं होती, वही अवस्था योग है। जब मनुष्य इस बिंदु पर पहुंचता है कि उसे अब स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, तब ज्ञान कर्म संन्यास योग अपनी सबसे सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करता है। अब न ज्ञान प्रदर्शन चाहता है, न कर्म प्रशंसा चाहता है, और न ही त्याग कोई पहचान मांगता है। सब कुछ भीतर घटता है, शांत, स्थिर और स्वाभाविक रूप से। यह अवस्था कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, बल्कि थकान के समाप्त होने की अवस्था है। थकान पाने की, बनने की, दिखने की। जब मनुष्य इन सब से थक जाता है,
तभी वो अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटता है, और वही लौटना योग है। ज्ञान यहां किसी सिद्धांत की तरह नहीं रहता, वो एक जीवित दृष्टि बन जाता है जिससे मनुष्य हर स्थिति को देखता है। वो जानता है कि हर अनुभव अस्थायी है, इसलिए वो किसी अनुभव को पकड़ता नहीं। सुख आता है, वो उसे जीता है, दुख आता है, वो उसे समझता है। कोई भी अनुभव अब शत्रु नहीं रह जाता। इस समझ के साथ कर्म का स्वरूप और भी सूक्ष्म हो जाता है। अब कर्म केवल बाहरी गतिविधि नहीं रहता, बल्कि भीतरी जागरूकता बन जाता है। बोलते समय भी कर्म होता है, सुनते समय भी कर्म होता है, और मौन में भी कर्म होता है। फर्क केवल इतना है कि अब कर्म मन से नहीं, चेतना से होता है। जब कर्म चेतना से होता है तब उसमें हिंसा नहीं होती, क्योंकि हिंसा हमेशा जल्दबाजी से जन्म लेती है और चेतना में कोई जल्दबाजी नहीं होती। ऐसा कर्म किसी को चोट पहुंचाए बिना भी सशक्त हो सकता है। उसमें कठोरता नहीं, स्पष्टता होती है। संन्यास इस स्तर पर किसी त्याग की प्रक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि एक भीतरी खालीपन बन जाता है, जहां अहंकार के लिए कोई जगह नहीं बचती। ये खालीपन शून्य नहीं है, बल्कि संभावना से भरा हुआ है। जैसे आकाश खाली है, फिर भी सब कुछ स्थान देता है। ये योग मनुष्य को ये सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि हमें कुछ बनना है। जैसे ही ये भ्रम टूटता है, वैसे ही जीवन सहज हो जाता है। अब बनने का तनाव नहीं रहता, केवल होने की स्वीकृति रह जाती है। इस स्वीकृति में एक गहरी शांति है, पर यह शांति जड़ नहीं है, ये जीवंत है, जागरूक है। इसमें जीवन से पलायन नहीं, बल्कि जीवन के प्रति पूर्ण हाँ है। मनुष्य अब जीवन से लड़ता नहीं, जीवन के साथ चलता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग मनुष्य को यह भी दिखाता है कि अधिकांश दुख किसी स्थिति से नहीं, बल्कि प्रतिरोध से जन्म लेते हैं। हम जो हैं उससे लड़ते हैं, इसलिए पीड़ा होती है। जब प्रतिरोध गिर जाता है, तब वही स्थिति जो पहले बोझ थी, अब केवल एक घटना रह जाती है। ये योग मनुष्य को भावनाओं से मुक्त नहीं करता, बल्कि भावनाओं का दास होने से मुक्त करता है। वो प्रेम करता है, पर पकड़ता नहीं। वो करुणा रखता है, पर अपेक्षा नहीं करता। वो संबंधों में रहता है, पर खोने के भय से नहीं जीता। जब भय गिरता है, तब साहस अपने आप प्रकट होता है। ये साहस आक्रामक नहीं होता, बल्कि शांत होता है। ये किसी को जीतने का साहस नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति ईमानदार होने का साहस होता है। इस अवस्था में मनुष्य अकेलेपन से नहीं डरता, क्योंकि उसने स्वयं के साथ रहना सीख लिया है। और जो स्वयं के साथ रह सकता है, वही दूसरों के साथ सही रूप में रह सकता है। अब संबंध जरूरत नहीं रहते, साझेदारी बन जाते हैं। ज्ञान कर्म संन्यास योग धीरे धीरे मनुष्य के जीवन से तुलना की प्रवृत्ति को समाप्त कर देता है। वो दूसरों को देखकर स्वयं को मापना बंद कर देता है, क्योंकि उसने देख लिया है कि हर जीवन की यात्रा अलग है और तुलना केवल भ्रम पैदा करती है। यह योग मनुष्य को यह भी सिखाता है कि नियंत्रण की इच्छा ही सबसे बड़ा बंधन है। जब तक हम जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं, तब तक हम उससे डरते रहते हैं। जैसे ही नियंत्रण की इच्छा गिरती है, वैसे ही विश्वास जन्म लेता है। यह विश्वास किसी बाहरी शक्ति पर नहीं, बल्कि जीवन की प्रक्रिया पर होता है। मनुष्य जानता है कि जो घट रहा है वही आवश्यक है। ये समझ उसे निष्क्रिय नहीं बनाती, बल्कि अनावश्यक चिंता से मुक्त करती है। कर्म अब परिणाम के लिए नहीं, प्रक्रिया के आनंद के लिए होता है। मनुष्य जो करता है उसमें पूरी तरह उपस्थित रहता है, और पूर्ण उपस्थिति ही सबसे शुद्ध कर्म है। संन्यास इस अवस्था में किसी त्याग का नाम नहीं, बल्कि अतिरिक्त को गिरा देने का नाम है। जो आवश्यक नहीं, वो अपने आप गिर जाता है। आदतें, धारणाएं, पहचानें, मनुष्य हल्का होता चला जाता है। ये हल्कापन उसे गहरा बनाता है, क्योंकि अब उसके भीतर कोई बोझ नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई संघर्ष नहीं। वो जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। ज्ञान कर्म संन्यास योग अंततः मनुष्य को मौन की ओर ले जाता है। ये मौन शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि भीतरी शोर का अंत है। यहां विचार आते हैं, पर पकड़ नहीं बनाते। भावनाएं उठती हैं, पर बहा नहीं ले जाती। इस मौन में जीवन अपने रहस्य स्वयं खोलता है। कोई उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रश्न ही गिर जाते हैं। ये अवस्था समाधान की नहीं, विश्रांति की होती है, और यही विश्रांति वास्तविक मुक्ति है। मुक्ति संसार छोड़ने में नहीं, संसार के बोझ से मुक्त होने में है। मुक्ति कर्म छोड़ने में नहीं, कर्तापन छोड़ने में है।
मुक्ति ज्ञान इकट्ठा करने में नहीं, अज्ञान के भय से मुक्त होने में है। ज्ञान कर्म संन्यास योग मनुष्य को कहीं और नहीं ले जाता, ये उसे यहीं इसी क्षण इसी जीवन में पूर्ण कर देता है, जहां कुछ पाना शेष नहीं रहता, जहां कुछ छोड़ना शेष नहीं रहता, जहां कुछ साबित करना शेष नहीं रहता, बस होना रह जाता है। जब मनुष्य इस योग में और गहराई से उतरता है, तब उसे ये अनुभव होने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या अज्ञान नहीं थी, बल्कि अधैर्य था। हम जल्दी समझना चाहते थे, जल्दी पा लेना चाहते थे, जल्दी मुक्त हो जाना चाहते थे। पर ज्ञान कर्म संन्यास योग धैर्य सिखाता है, ऐसा धैर्य जो प्रतीक्षा नहीं करता बल्कि उपस्थित रहता है। ये धैर्य निष्क्रिय नहीं बल्कि सजग होता है। इस सजगता में जीवन के छोटे छोटे क्षण भी अर्थपूर्ण हो जाते हैं। अब केवल बड़े निर्णय ही महत्वपूर्ण नहीं रहते, बल्कि साधारण क्षण भी साधना बन जाते हैं। चलना, रुकना, देखना, सुनना, सब कुछ एक ही चेतना में घटता है। मनुष्य अब जीवन को करता नहीं, जीवन को अनुभव करता है। ज्ञान इस अवस्था में यह स्पष्ट कर देता है कि हम जिन सीमाओं को अपनी समझते थे, वे वास्तव में हमारी धारणाएं थीं। शरीर की सीमा, विचारों की सीमा, पहचान की सीमा, सब मन द्वारा बनाई गई रेखाएं थीं। जब यह देखा जाता है, तब मनुष्य भीतर से फैलने लगता है। वो किसी विशेष रूप में बंधा नहीं रहता। इस विस्तार में कर्म का अर्थ बदल जाता है। कर्म अब किसी परिणाम तक पहुंचने का साधन नहीं रहता, बल्कि अभिव्यक्ति बन जाता है। जैसे फूल का खिलना कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति है, वैसे ही कर्म अब प्रकृति का प्रवाह बन जाता है। उसमें तनाव नहीं होता, क्योंकि उसमें लक्ष्य नहीं होता। संन्यास यहाँ किसी त्याग का नाम नहीं, बल्कि स्वाभाविक गिरावट का नाम है। जो आवश्यक नहीं, वो टिक नहीं पाता। जो झूठा है, वो स्वयं छूट जाता है। मनुष्य को छोड़ना नहीं पड़ता, बस देखना पड़ता है, और देखने मात्र से ही बंधन ढीले पड़ जाते हैं। ये योग मनुष्य को ये भी सिखाता है कि अधिकांश संघर्ष होने और दिखने के बीच का संघर्ष है। हम कुछ और हैं, पर दिखना कुछ और चाहते हैं। जैसे ही दिखावे की आवश्यकता समाप्त होती है, वैसे ही भीतर एक गहरा विश्राम उतर आता है। अब जीवन प्रदर्शन नहीं रहता, अनुभव बन जाता है। इस अनुभव में मनुष्य ये भी देखता है कि उसका अधिकांश भय भविष्य से जुड़ा था और उसका अधिकांश पछतावा अतीत से। वर्तमान में तो भय और पछतावे दोनों की जड़ कमजोर हो जाती है। वर्तमान में रहना किसी अभ्यास से नहीं, बल्कि समझ से आता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग वर्तमान में रहने को मजबूरी नहीं बनाता, बल्कि सहजता बनाता है। अब मनुष्य को स्वयं को खींचकर वर्तमान में नहीं लाना पड़ता, वो वहीं होता है क्योंकि कहीं और होने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। जब ये आवश्यकता समाप्त होती है, तब इच्छाएं भी बदलती हैं। इच्छाएं समाप्त नहीं होती, पर उनका स्वरूप बदल जाता है। अब इच्छाएं खालीपन से नहीं, बल्कि पूर्णता से जन्म लेती हैं। वे लालच नहीं रहती, वे रचनात्मकता बन जाती हैं। ऐसी इच्छाओं से उत्पन्न कर्म किसी को बांधते नहीं, वे मनुष्य को भीतर से और अधिक स्वतंत्र करते हैं। क्योंकि अब कर्म मैं चाहता हूं से नहीं, ये होना चाहिए कि स्पष्टता से उत्पन्न होता है। संन्यास इस स्तर पर जीवन से दूरी नहीं बनाता, बल्कि जीवन से गहरी निकटता बनाता है। मनुष्य अब जीवन को दूर से नहीं देखता, वो उसमें डूबता है पर खोता नहीं। यही सबसे सूक्ष्म संतुलन है। ये संतुलन ही योग की आत्मा है। न अधिक पकड़, न अधिक दूरी, न अधिक प्रयास, न अधिक पलायन। बस इतना करना कि जो है उसे स्पष्ट रूप से देखना। इस स्पष्टता में जीवन के प्रश्न धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। मैं कौन हूं जैसा प्रश्न भी अब बोझ नहीं रहता, क्योंकि उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलने लगता है। और अनुभव को व्यक्त नहीं किया जाता, वो जिया जाता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग मनुष्य को ये भी दिखाता है कि सत्य कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक अवस्था है। सत्य को पकड़ा नहीं जाता, उसमें रहा जाता है। और उसमें रहने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं, केवल ईमानदारी चाहिए। ये ईमानदारी सबसे पहले स्वयं के प्रति होती है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपनी सीमाओं को देखना और अपनी अज्ञानता को मान लेना, यही ज्ञान की शुरुआत है। जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है, तब उसके कर्म में कठोरता नहीं रहती। कर्म अब दूसरों को बदलने के लिए नहीं, स्वयं के उत्तरदायित्व को जीने के लिए होता है। वो संसार को सुधारने के बोझ से मुक्त हो जाता है, पर संसार के प्रति उदासीन नहीं होता। वो जितना कर सकता है उतना करता है, बिना अहंकार के। संन्यास यहाँ ये भी सिखाता है कि हर संबंध स्थायी नहीं होता,
और स्थायित्व की मांग ही पीड़ा का कारण बनती है। जब मनुष्य संबंधों को प्रवाह की तरह देखता है, तब बिछुड़ना भी टूटन नहीं बनता। ये योग मनुष्य को मृत्यु से एक नया संबंध सिखाता है। मृत्यु अब शत्रु नहीं रहती, बल्कि परिवर्तन बन जाती है, क्योंकि जिसने हर क्षण थोड़ा थोड़ा छोड़ना सीख लिया है, उसे अंतिम छोड़ने से डर नहीं लगता। ज्ञान कर्म संन्यास योग जीवन को एक लंबी तैयारी नहीं मानता, वो जीवन को ही पूर्णता मानता है। यहाँ कोई अंतिम परीक्षा नहीं, कोई अंतिम उपलब्धि नहीं, हर क्षण ही पर्याप्त है। जब ये समझ गहरी होती है, तब मनुष्य दूसरों के लिए भी स्थान बनाता है। वो किसी को बदलने की जल्दी नहीं करता। वो जानता है कि हर चेतना अपनी गति से परिपक्व होती है। ये करुणा का सबसे शुद्ध रूप है। ये करुणा कमजोरी नहीं होती, ये स्पष्टता से जन्म लेती है, और स्पष्टता साहस देती है। सच बोलने का साहस, सही कर्म करने का साहस और अकेले चलने का साहस। अकेलापन यहाँ डर नहीं बनता, बल्कि विश्राम बन जाता है, क्योंकि मनुष्य ने भीड़ में भी अकेले रहना सीख लिया है, और जो अकेले रह सकता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। ज्ञान कर्म संन्यास योग अंततः मनुष्य को किसी विशेष पहचान से मुक्त कर देता है। वो स्वयं को साधक नहीं कहता, ज्ञानी नहीं कहता, सन्यासी नहीं कहता। वो केवल मनुष्य होता है, सचेत और सरल। ये सरलता किसी अभ्यास से नहीं आती, ये बोझ गिरने से आती है। जितना कम बोझ उतनी सरलता, और सरलता ही वास्तविक ऊंचाई है। अंत में इस योग में कोई निष्कर्ष नहीं आता, क्योंकि निष्कर्ष मन को चाहिए होता है, चेतना को नहीं। चेतना तो केवल प्रवाह चाहती है, अनवरत, जीवंत, मुक्त। और जब मनुष्य इस प्रवाह में स्थिर हो जाता है, तब जीवन अपने आप उत्तर बन जाता है। ना कोई प्रश्न शेष रहता है, ना कोई अपेक्षा, ना कोई भय, बस एक गहरी उपस्थिति जो जानती है, जो करती है और जो छोड़ने में भी पूर्ण है। जब मनुष्य इस योग में और भीतर उतरता है, तब उसे ये स्पष्ट होने लगता है कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष संसार से नहीं था, बल्कि स्वयं से था। वो जो बनना चाहता था और जो वास्तव में था, इन दोनों के बीच की दूरी ही पीड़ा का कारण बनी रही। ज्ञान इस दूरी को दिखाता है, कर्म इस दूरी को जीने देता है, और संन्यास इस दूरी को मिटा देता है। तीनों मिलकर मनुष्य को उसके वास्तविक केंद्र में लौटा लाते हैं। इस केंद्र में लौटते ही जीवन का भार अचानक हल्का हो जाता है। समस्याएं समाप्त नहीं होती, पर समस्या का बोझ समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब मनुष्य समस्या को अपनी पहचान नहीं बनाता। समस्या एक परिस्थिति रह जाती है, और परिस्थिति बदलने योग्य होती है, पहचान बदलने योग्य नहीं होती। यही अंतर ज्ञान सिखाता है। जब ये अंतर स्पष्ट हो जाता है, तब कर्म का स्वरूप और भी परिपक्व हो जाता है। अब कर्म किसी कमी की पूर्ति के लिए नहीं होता, वो भय से प्रेरित नहीं होता, ना ही लालच से। कर्म अब सहज धर्म बन जाता है। जो करना है वही किया जाता है, बिना ये पूछे कि इससे क्या मिलेगा, और बिना ये डरते हुए कि इससे क्या छिन सकता है। संन्यास यहाँ ये भी सिखाता है कि हर निर्णय में पूर्णता की अपेक्षा ही तनाव पैदा करती है। जीवन में कोई भी निर्णय पूर्ण नहीं होता। हर निर्णय अपने साथ कुछ संभावनाएं छोड़ देता है। जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है, तब निर्णय लेना सरल हो जाता है। वो सही गलत के भय में नहीं फंसता, बल्कि स्पष्टता से आगे बढ़ता है। इस स्पष्टता में पछतावा कम हो जाता है, क्योंकि पछतावा इस भ्रम से जन्म लेता है कि हम सब कुछ सही कर सकते थे। ज्ञान इस भ्रम को तोड़ देता है। वो सिखाता है कि उस क्षण में, उस समझ के साथ वही संभव था। इससे मनुष्य स्वयं को दोष देना छोड़ देता है। जब आत्मदोष गिरता है, तब आत्म करुणा जन्म लेती है। ये करुणा कमजोरी नहीं होती, ये अपने प्रति ईमानदार होने की शक्ति होती है। और जो अपने प्रति करुणावान होता है, वही दूसरों के प्रति भी करुणावान हो सकता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग मनुष्य को ये भी दिखाता है कि अधिकांश नैतिक संघर्ष भीतर की उलझन से पैदा होते हैं। जब भीतर स्पष्टता होती है, तब नैतिकता किसी नियम की तरह नहीं, बल्कि स्वाभाविक व्यवहार की तरह प्रकट होती है। मनुष्य गलत इसलिए नहीं छोड़ता कि वो गलत है, बल्कि इसलिए छोड़ता है कि अब वो उसके स्वभाव से मेल नहीं खाती। इस अवस्था में अनुशासन बाहरी नहीं रहता, वो भीतर से उगता है। मनुष्य को स्वयं को रोकना नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसे भटकने में रुचि नहीं रहती। ये सबसे गहरा अनुशासन है, जहां नियंत्रण नहीं, समझ होती है। कर्म अब संघर्ष नहीं रहता, बल्कि संवाद बन जाता है, जीवन के साथ संवाद। मनुष्य जीवन को आदेश नहीं देता, न ही उससे शिकायत करता है। वो सुनता है, देखता है और उसी के अनुसार उत्तर देता है। यही उत्तरदायित्व है, उत्तर देने की क्षमता।
संन्यास इस उत्तरदायित्व को हल्का बनाता है। वो ये सिखाता है कि हर उत्तर अंतिम नहीं होता, जीवन लगातार बदलता रहता है, इसलिए उत्तर भी बदलते रहते हैं। जो अपने उत्तरों से चिपक जाता है वही कठोर हो जाता है, जो उत्तरों को भी छोड़ सकता है वही जीवंत रहता है। इस जीवंतता में मनुष्य का संबंध सत्य से बदल जाता है। सत्य अब किसी निष्कर्ष का नाम नहीं रहता, वो एक सतत ईमानदारी बन जाता है। हर क्षण ये देखने की ईमानदारी कि भीतर क्या चल रहा है, यही साक्षी भाव है। ज्ञान कर्म संन्यास योग इस साक्षी भाव को जीवन का आधार बनाता है। मनुष्य अपने विचारों को देखता है पर उनमें उलझता नहीं, अपनी भावनाओं को महसूस करता है पर उनसे बहता नहीं, वो अनुभव करता है पर खोता नहीं। यही अवस्था उसे भीतर से अडिग बनाती है। ये अडिगता जिद नहीं होती, ये लचीलापन होता है। वो टूटता नहीं पर अकड़ता भी नहीं, वो बदलता है पर बिखरता नहीं। जब ये अडिगता गहरी होती है तब जीवन के बड़े भय भी अपनी शक्ति खो देते हैं। असफलता, अकेलापन, अस्वीकार, मृत्यु, ये सब अब विचार बन जाते हैं, आतंक नहीं, क्योंकि मनुष्य ने देख लिया होता है कि जो देखने वाला है वो इन सब से बड़ा है। संन्यास यहाँ मृत्यु स्मरण नहीं, जीवन स्मरण बन जाता है। मृत्यु की स्वीकृति जीवन को और मूल्यवान बना देती है। मनुष्य हर क्षण को टालता नहीं, टालने की आदत छोड़ देता है। वो अभी जीता है क्योंकि उसने देख लिया है कि बाद में नाम की कोई गारंटी नहीं। इस अभी में जीना कोई रोमांचक आदर्श नहीं रहता, बल्कि एक शांत तथ्य बन जाता है। मनुष्य जानता है कि यही क्षण है जिसमें कर्म संभव है, ज्ञान संभव है और त्याग संभव है। इसके बाहर सब कल्पना है। ज्ञान कर्म संन्यास योग मनुष्य को ये भी सिखाता है कि अधिकांश नैतिक संघर्ष भीतर की उलझन से पैदा होते हैं। जब भीतर स्पष्टता होती है तब नैतिकता किसी नियम की तरह नहीं बल्कि स्वाभाविक व्यवहार की तरह प्रकट होती है। मनुष्य गलत इसलिए नहीं छोड़ता कि वो गलत है, बल्कि इसलिए छोड़ता है कि अब वो उसके स्वभाव से मेल नहीं खाती। इस अवस्था में अनुशासन बाहरी नहीं रहता, वो भीतर से उगता है। मनुष्य को स्वयं को रोकना नहीं पड़ता क्योंकि अब उसे भटकने में रुचि नहीं रहती। ये सबसे गहरा अनुशासन है जहां नियंत्रण नहीं, समझ होती है। कर्म अब संघर्ष नहीं रहता बल्कि संवाद बन जाता है, जीवन के साथ संवाद। मनुष्य जीवन को आदेश नहीं देता, ना ही उससे शिकायत करता है। वो सुनता है, देखता है और उसी के अनुसार उत्तर देता है। यही उत्तरदायित्व है, उत्तर देने की क्षमता। संन्यास इस उत्तरदायित्व को हल्का बनाता है। वो ये सिखाता है कि हर उत्तर अंतिम नहीं होता, जीवन लगातार बदलता रहता है, इसलिए उत्तर भी बदलते रहते हैं। जो अपने उत्तरों से चिपक जाता है वही कठोर हो जाता है, जो उत्तरों को भी छोड़ सकता है वही जीवंत रहता है। जब मनुष्य इस योग में और आगे बढ़ता है तब वह ये देख पाता है कि अब संघर्ष बाहरी नहीं रह गया है। बाहर की दुनिया पहले जैसी ही है पर भीतर कुछ बदल चुका है। पहले संसार भारी लगता था, अब संसार वैसा ही है पर भार उठाने वाला बदल गया है। और जब उठाने वाला बदल जाता है तो भार स्वयं हल्का हो जाता है। ज्ञान इस अवस्था में किसी विचार की तरह नहीं रहता, वो एक मौन स्पष्टता बन जाता है। ये स्पष्टता ये नहीं कहती कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि ये दिखाती है कि क्या सत्य है और क्या केवल आदत है। और जब आदतें दिखने लगती हैं तो वे अपने आप ढीली पड़ने लगती हैं। कर्म अब आदत से नहीं होता, प्रतिक्रिया से नहीं होता। कर्म अब उत्तर बन जाता है, जीवन की हर पुकार का उत्तर। ये उत्तर कभी कठोर हो सकता है, कभी कोमल, पर उसमें भ्रम नहीं होता, क्योंकि भ्रम हमेशा मैं से पैदा होता है और यहाँ मैं का केंद्र बहुत हल्का हो चुका होता है। संन्यास इस बिंदु पर त्याग नहीं बल्कि पारदर्शिता बन जाता है। मनुष्य के भीतर कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता, न अपने आप से न जीवन से। वो अपनी कमजोरियों को छुपाता नहीं, क्योंकि अब उन्हें बचाने की आवश्यकता नहीं रहती। वो अपनी शक्ति को दिखाता नहीं, क्योंकि अब उसे प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। इस पारदर्शिता में जीवन बहुत साधारण हो जाता है, और साधारणता यहाँ गिरावट नहीं बल्कि शिखर होती है, क्योंकि असाधारण बनने की लालसा ही असाधारण तनाव पैदा करती है। जब ये लालसा गिर जाती है तब जीवन अपने प्राकृतिक रूप में लौट आता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग मनुष्य को ये भी दिखाता है कि आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि कहीं पहुंचना है। जैसे ही ये भ्रम टूटता है वैसे ही यात्रा समाप्त हो जाती है और जीवन शुरू हो जाता है। अब कोई मंजिल नहीं, कोई आदर्श नहीं, कोई अंतिम अवस्था नहीं।
यहाँ कर्म चलता रहता है, पर यात्रा की तरह नहीं, खेल की तरह। खेल गंभीर हो सकता है पर बोझिल नहीं होता। मनुष्य पूरी तन्मयता से कर्म करता है, पर भीतर से जानता है कि कुछ भी दांव पर नहीं है। यही तन्मयता और हल्कापन साथ साथ योग का सबसे सुंदर रूप है। संन्यास इस स्तर पर भविष्य की चिंता को भी बहुत सूक्ष्म रूप में काट देता है। भविष्य अब डर नहीं बनता, योजना भी नहीं बनता, वो केवल एक संभावना रह जाता है। मनुष्य तैयार रहता है पर बंधा नहीं रहता। यही सजग स्वतंत्रता है। ज्ञान यहाँ ये भी दिखाता है कि मनुष्य ने अपने जीवन को बहुत लंबे समय तक गंभीरता से लिया था, समझ से नहीं। गंभीरता तनाव लाती है, समझ शांति लाती है। जब समझ आती है तब जीवन का हास्य भी दिखने लगता है। वो हास्य जो किसी पर हंसता नहीं बल्कि जीवन की नाटकीयता को देखता है। इस हास्य में अहंकार पिघलने लगता है, क्योंकि अहंकार गंभीरता से ही जीवित रहता है। जैसे ही मनुष्य स्वयं को थोड़ा हल्के से देख पाता है, अहंकार की पकड़ कमजोर हो जाती है। वो अब स्वयं को कहानी का केंद्र नहीं मानता बल्कि कहानी का एक पात्र मानता है। कर्म तब और सुंदर हो जाता है, क्योंकि अब कर्म स्वयं को आगे रखने के लिए नहीं बल्कि कथा को आगे बढ़ाने के लिए होता है। मनुष्य जानता है कि वो संपूर्ण नहीं पर संपूर्णता का हिस्सा है। यही ज्ञान उसे विनम्र बनाता है, बिना हीनता के। संन्यास इस विनम्रता को स्थिर रखता है। वो ये याद दिलाता है कि जो कुछ भी घट रहा है वो अकेले मेरे कारण नहीं है। इस स्मरण से कर्तापन ढीला पड़ता है। कर्म होता है पर मैंने किया का शोर नहीं होता। ये अवस्था मनुष्य को भीतर से इतना शांत कर देती है कि अब वो मौन से नहीं डरता। पहले मौन खाली लगता था, अब मौन घर जैसा लगता है, क्योंकि भीतर की आवाजें कम हो चुकी होती हैं। अब मौन में कोई कमी नहीं, पूर्णता का स्वाद होता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग यहाँ मौन को साधना नहीं, स्वभाव बना देता है। मनुष्य कम बोलता नहीं, अनावश्यक नहीं बोलता। वो सुनता है, केवल शब्दों को नहीं, स्थितियों को, वातावरण को, जीवन के संकेतों को। इस सुनने से जीवन के साथ एक गहरा संवाद बनता है। मनुष्य अब जीवन को चुनौती नहीं देता, न ही उससे बचता है। वो जीवन के साथ चलता है, कभी आगे, कभी पीछे, कभी रुककर, कभी दौड़कर, और ये सब स्वाभाविक होता है। संन्यास इस स्वाभाविकता को बिगड़ने नहीं देता। जैसे ही कोई पहचान कठोर होने लगती है, जैसे ही कोई भूमिका भारी होने लगती है, संन्यास उसे ढीला कर देता है। वो याद दिलाता है, ये भी एक भूमिका है, ये भी बीत जाएगी। ज्ञान इस बिंदु पर समय के साथ भी एक नया संबंध बनाता है। समय अब शत्रु नहीं रहता, न ही साधन। वो केवल परिवर्तन का नाम रह जाता है। और परिवर्तन से अब भय नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य ने स्वयं को परिवर्तन से अलग देख लिया होता है। कर्म अब परिवर्तन से लड़ता नहीं, उसके साथ नृत्य करता है। यही नृत्य जीवन को सौंदर्य देता है। कठोरता में कोई सौंदर्य नहीं होता, सौंदर्य प्रवाह में होता है। संन्यास इस प्रवाह को बाधित नहीं करता। वो केवल इतना करता है कि प्रवाह में जो अनावश्यक पकड़ है उसे ढीला कर देता है। यही कारण है कि ये योग मनुष्य को जड़ नहीं बनाता बल्कि अत्यंत जीवंत बनाता है। इस जीवंतता में मृत्यु का भय भी धीरे धीरे विलीन होने लगता है। मृत्यु अब अंत नहीं लगती बल्कि एक और परिवर्तन लगती है, क्योंकि जिसने हर दिन थोड़ा थोड़ा मरना सीख लिया, हर दिन कुछ छोड़ना सीख लिया, उसके लिए अंतिम मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं होती। ज्ञान कर्म संन्यास योग यहाँ जीवन और मृत्यु को विरोधी नहीं मानता। दोनों एक ही प्रक्रिया के दो चरण बन जाते हैं। इससे जीवन और भी मूल्यवान हो जाता है, क्योंकि अब उसे टालने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। मनुष्य अब कल के नाम पर जीवन को स्थगित नहीं करता। वो अभी जीता है, पर जल्दबाजी में नहीं, पूरी उपस्थिति में। यही उपस्थिति कर्म को पवित्र बनाती है। संन्यास इस उपस्थिति को स्वच्छ रखता है। वो अनावश्यक स्मृतियों का बोझ कम करता है, अनावश्यक कल्पनाओं की भीड़ कम करता है। मनुष्य हल्का होता जाता है, इतना हल्का कि जीवन उसे उठा नहीं पाता, वो जीवन को उठा लेता है। और अंततः इस योग में कोई अंतिम घोषणा नहीं होती। कोई ये नहीं कहता कि अब पूर्णता आ गई है, क्योंकि पूर्णता की घोषणा भी अहंकार की आखिरी चाल हो सकती है। यहाँ केवल एक शांत स्वीकृति होती है, जो है वही पर्याप्त है। न कोई सुधार की जल्दी, न कोई पलायन की इच्छा, न कोई सिद्ध होने की भूख, बस एक सरल जागरूक बहता हुआ जीवन।
ज्ञान देखता है, कर्म चलता है, संन्यास हल्का रखता है, और इनके बीच मनुष्य धीरे धीरे जीवन से अलग नहीं, जीवन के साथ एक हो जाता है। यही ज्ञान कर्म संन्यास योग की निरंतर जीवित चलती हुई अवस्था है। कोई निष्कर्ष नहीं, कोई विराम नहीं, सिर्फ गहरा शांत प्रवाह। अब यहाँ कोई नया मार्ग नहीं खुलता, क्योंकि खोज का बोझ स्वयं गिरने लगता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग अपने अंतिम चरण में किसी शिखर पर नहीं पहुंचता, बल्कि हर शिखर को साधारण बना देता है। जो कभी लक्ष्य लगता था वो अब जीवन का स्वभाव बन जाता है। अब साधना जीवन के बाहर नहीं रहती, जीवन ही साधना हो जाता है। इस बिंदु पर आकर मनुष्य ये नहीं कहता कि उसने कुछ पा लिया है, वो ये भी नहीं कहता कि उसने कुछ छोड़ दिया है। अब पाना और छोड़ना दोनों शब्द अप्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि जो पाया जाता है वो खोने योग्य होता है, और जो छोड़ा जाता है वो कभी अपना था ही नहीं। यहाँ केवल एक गहरी स्पष्टता शेष रहती है, जो है वही पर्याप्त है। ज्ञान अब प्रश्न नहीं करता, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला भी उसी मौन में विलीन हो जाता है। कर्म अब किसी उद्देश्य की सीढ़ी नहीं रहता, बल्कि क्षण की अभिव्यक्ति बन जाता है। संन्यास अब किसी निर्णय का परिणाम नहीं, बल्कि समझ की सुगंध बन जाता है। कुछ भी थोपा हुआ नहीं लगता, सब कुछ स्वाभाविक लगता है। इस अवस्था में जीवन के प्रति कोई शिकायत नहीं बचती। इसका अर्थ ये नहीं कि पीड़ा नहीं आती, बल्कि ये कि पीड़ा के साथ विरोध नहीं रहता। जो आता है उसे आने दिया जाता है, जो जाता है उसे रोका नहीं जाता। यही सहजता इस योग की अंतिम पहचान है। मनुष्य अब स्वयं को जीवन के विरुद्ध खड़ा नहीं करता। वो जीवन से प्रश्न नहीं करता कि मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि जीवन किसी के साथ नहीं होता, जीवन बस घटता है। इस समझ में एक गहरी शांति है जो किसी तर्क से नहीं आती। कर्म इस बिंदु पर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। वो ना तो दिखावे के लिए होता है, न ही आत्मसंतोष के लिए। वो केवल इसलिए होता है क्योंकि वही उस क्षण उचित है, न कम न अधिक। और यही उचित कर्म बिना आडंबर के योग का सजीव रूप है। संन्यास यहाँ किसी कठोर त्याग का नाम नहीं रह जाता। ये किसी चीज से दूरी नहीं बनाता, बल्कि हर चीज से स्वस्थ निकटता सिखाता है। मनुष्य अब वस्तुओं, संबंधों और भूमिकाओं का उपयोग करता है, उनमें खोता नहीं। यही उपयोग और उपभोग का अंतर है, जिसे ये योग मौन रूप से सिखाता है। इस अवस्था में अहंकार अंतिम बार भी सिर उठाने की कोशिश करता है। मैं जान गया, मैं मुक्त हूं, मैं पहुंचा हुआ हूं। पर यह योग इतना सूक्ष्म है कि इन दावों को भी पहचान लेता है, और जैसे ही पहचान होती है दावे ढह जाते हैं, क्योंकि जहां दावा है वहां अभी दूरी है, और यहां दूरी शेष नहीं रहती। अब कोई ये नहीं कहता कि वो ज्ञानी है, कर्मयोगी है या सन्यासी है। ये सब शब्द पीछे छूट जाते हैं। मनुष्य केवल मनुष्य रह जाता है, साधारण, सजग, शांत। और यही साधारणता उसकी सबसे बड़ी ऊंचाई बन जाती है। ये योग किसी विशेष व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करता, ये व्यक्तित्व की कठोरता को पिघलाता है। मनुष्य अब किसी छवि को निभाने की कोशिश नहीं करता, वो जैसा है वैसा ही पर्याप्त लगता है। ये स्वीकृति किसी समझौते से नहीं आती, ये गहरे देखने से आती है। यहाँ जीवन किसी युद्ध की तरह नहीं लगता, नहीं किसी परीक्षा की तरह। जीवन एक संवाद बन जाता है, मौन संवाद, जहाँ हर घटना कुछ कहती है और मनुष्य उसे सुनने की स्थिति में होता है। अब सुनने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। मृत्यु का विचार भी अब भय नहीं बनाता। मृत्यु यहाँ अंत नहीं, बल्कि विश्राम की संभावना बन जाती है। जिसने जीवन को पूरी तरह जी लिया, उसके लिए मृत्यु अधूरापन नहीं लाती, और जिसने हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ना सीख लिया, उसके लिए अंतिम छोड़ना अजनबी नहीं होता। ज्ञान कर्म संन्यास योग अंततः जीवन को गंभीरता से नहीं, गहराई से जीना सिखाता है। गंभीरता तनाव लाती है, गहराई शांति लाती है। इस गहराई में हंसी भी होती है, आंसू भी होते हैं, पर दोनों सच्चे होते हैं, नाटकीय नहीं। अब मनुष्य दूसरों को बदलने की परियोजना छोड़ देता है। वो समझ जाता है कि परिवर्तन आदेश से नहीं, उपस्थिति से होता है। वो उपदेश नहीं देता, उदाहरण बन जाता है। और ये उदाहरण जानबूझकर नहीं बनता,
ये सहज होता है। इस अंतिम चरण में योग कोई विशेष अभ्यास नहीं रह जाता। ध्यान करना और न करना दोनों समान हो जाते हैं, क्योंकि मन अब भटका हुआ नहीं रहता। हर क्षण ध्यान बन जाता है, क्योंकि हर क्षण में उपस्थिति होती है। ये उपस्थिति किसी प्रयास से नहीं आती, ये तब आती है जब प्रयास की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जब पाने की जल्दी, बनने की भूख और सिद्ध होने की लालसा शांत हो जाती है। और तब जीवन बहुत सरल हो जाता है। इतना सरल कि पहले जो बातें बहुत गहरी लगती थीं, अब अनावश्यक लगने लगती हैं। इतना सरल कि पहले जो डर लगते थे, अब विचार मात्र लगते हैं। इतना सरल कि स्वयं को बचाने की जरूरत ही नहीं रहती। यही वो बिंदु है जहां ज्ञान देखता है पर हस्तक्षेप नहीं करता, कर्म चलता है पर बांधता नहीं, संन्यास है पर खालीपन नहीं लाता। ये कोई अंत नहीं है, ये केवल इतना है कि अब खोज नहीं है। अब जीवन जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। अब मनुष्य जीवन से अलग खड़ा नहीं है। अब जीवन और मनुष्य दो नहीं रहे। और यहीं ज्ञान कर्म संन्यास योग शब्दों से मुक्त होकर जीवन में विलीन हो जाता है। यही इसकी समाप्ति है, जो वास्तव में एक गहरा, शांत और सहज आरंभ है। वचनों को और आगे बढ़ाएंगे अगले भाग में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।